Oh, okay. So before moving ahead to the other points, I would like to explain these four hormones and their interplay. ठीक है, प्रोलैक्टिन, डोपामीन, ईस्ट्रोजन एंड जीएनआरएच, और बीच में टीआरएच का भी रोल है. ठीक है. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल, हायर कॉर्टिकल सेंटर्स पे जो है स्टिमुलस जाता है फ्रॉम द साइट और द क्राई ऑफ द बेबी. ठीक है, पॉजिटिव. ठीक है, और ये हाइपोथैलेमस पे नेगेटिव इन्फ्लुएंस देता है. नेगेटिव क्यों देता है? बिकॉज हाइपोथैलेमस पॉजिटिवली डोपामीन को रिलीज कर देगा. ठीक है, तो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जाता है, वो डोपामीन को इनहिबिट कर देता है. जब डोपामीन इनहिबिट हो जाता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे पॉजिटिव इफेक्ट जाता है, और वहाँ से प्रोलैक्टिन हमारे पास रिलीज हो जाता है, विच विल लीड टू द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. ठीक है, और सही है. अच्छा, ये आ गया. ठीक है, दिस इज वन पॉजिटिव पाथवे जो हमने समझ लिया. ठीक है, सेकेंड क्या है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म में जब टीआरएच लेवल विल गो अप, तो ये हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेगा थायराइड हार्मोन. तो टीआरएच लेवल जब आएगा तो वो पिट्यूटरी के थायराइड हार्मोन के साथ साथ इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ प्रोलैक्टिन. ठीक है, टीएसएच के साथ साथ प्रोलैक्टिन भी अप जाएगा. ठीक है, सही है, और फिर वही इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन. ठीक है. अच्छा, अब प्रेगनेंसी में जो है देयर इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ ईस्ट्रोजन फ्रॉम द प्लेसेंटा. ठीक है, एंड ईस्ट्रोजन जो है वो इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है कि इंक्रीज उसमें लैक्टोट्रॉफ्स बनते हैं, द सेल्स विच फॉर्म प्रोलैक्टिन. ठीक है, और इंक्रीज अमाउंट ऑफ प्रोलैक्टिन होता है. ठीक है, and it will lead to increased milk production. लेकिन higher levels of estrogen and progesterone during pregnancy prevent milk letdown. We'll be discussing that later. ठीक है, और प्रोलैक्टिन का नेगेटिव इनहिबिटरी इफेक्ट किस पे है? जीएनआरएच पे है. ठीक है, सही है, तो इट इनहिबिट्स जीएनआरएच. ठीक है, अब हमारे पास रीनल फेलियर में भी जो है वो प्रोलैक्टिन जो है वो इंक्रीज आएगा हमारे पास. सही है, बिकॉज रिड्यूस प्रोलैक्टिन एलिमिनेशन कहाँ से होती है? किडनी के थ्रू होती है. जब प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई होते हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक वापस हाइपोथैलेमस को भेजेंगे, विच विल सेंड द पॉजिटिव इफेक्ट टू डोपामीन, जो कि इनहिबिट कर देगा इंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन को. ठीक है, और डोपामीन पे नेगेटिव इफेक्ट किसका आता है? विच विल इन टर्न लीड टू द इंक्रीज पिट्यूटरी सिक्रीशन ऑफ प्रोलैक्टिन. एंटागनिस्ट, डोपामीन एंटागनिस्ट जो है. ठीक है, हिलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन एटसेट्रा. ठीक है, एंड निपल स्टिमुलेशन. ओके, चेस्ट वॉल इंजरी विल आल्सो लीड टू via ANS, एटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इंक्रीज डोपामीन, डिक्रीज डोपामीन सिक्रीशन. ठीक है. अच्छा, मिल्क लेट डाउन में कौन से हार्मोन्स का रोल है? इंक्रीज ऑक्सीटोसिन. ठीक है, जो कि ऑल्सो मदर एंड चाइल्ड बॉन्डिंग में भी हेल्प करता है. ठीक है, एंड डिक्रीज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आफ्टर प्रेगनेंसी विल अलाउ द मिल्क टू बी let down. ठीक है, it is produced but it is not being secreted until and unless estrogen and progesterone are high in pregnancies there. ठीक है, और GnRH जो है वो प्रोलैक्टिन जो है हाई हमें हमारे पास ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड प्रेगनेंसी वी डू नॉट नीड फर्दर GnRH. ठीक है, सही है, बिकॉज वी ऑलरेडी हैव हाई ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, तो ये भी इनहिबिटेड आता है हमारे पास. सही है. Okay, now moving on to point number 133. During lactation, ovulation is inhibited because of the inhibition of GnRH by prolactin. ठीक है, during इसलिए ovulation is the natural mechanism, or lactation is the natural mechanism of contraception. ठीक है, lactating mothers do not get pregnant, or it is not that potent. अभी भी still we lactating mothers को जो है वो दिए जाते हैं oral contraceptive pills, but it is believed. ठीक है, believed क्या, और इसका रोल है भी कि ये जो है GnRH को inhibit कर देता है. ठीक है. Okay, so prolactin induces and maintains lactation and decreases reproductive function. Decreases, see, does not completely inhibit. Oxytocin assists in milk letdown, also promotes uterine contractions. We all know during the delivery of the baby. Ovulation is suppressed as long as lactation continues because prolactin has the following effects: inhibits hypothalamic GnRH secretion, inhibits the action of GnRH on anterior pituitary, and consequently inhibits LH and FSH secretion, antagonizes the action of LH and FSH on the ovaries. ये तीनों फंक्शन है. सिर्फ ये नहीं कि वो GnRH के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, बल्कि उसके एक्शन को भी एंटेगनाइज करता है ऑन द इंटीरियर पिट्यूटरी, और फिर LH and FSH के इफेक्ट को एंटेगनाइज करता है ऑन दी ओवरीज. ठीक है. ओके, नाउ लैक्टोजेनेसिस में 3 हार्मोन्स का रोल है: कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन. ठीक है, ऑक्सीटोसिन तो वी नो के मिल्क लेट डाउन, प्रोलैक्टिन वी नो के इट विल लीड टू द मिल्क प्रोडक्शन. हाउ इज कॉर्टिसोल? अच्छा, कॉर्टिसोल के साथ इन्वर्स रिलेशन है. इंक्रीज लेवल ऑफ कॉर्टिसोल्स आर इन इंक्रीज लेवल ऑफ स्ट्रेस. इसकी वजह से लैक्टेशन कम हो जाएगी. लोअर द स्ट्रेस, greater will be the lactation, and higher the stress, inverse. ठीक है, vice versa. Lactation causes suppression of GnRH by prolactin. ठीक है, for lactation, prolactin, mnemonic prolactation, milk secretion from the breast, prolactin. It should have been oxytocin, but okay. Anyways, in childbirth, oxytocin works by positive feedback. Amenorrhea during lactation is due to prolactin as it inhibits GnRH. Full development and function of the seminiferous tubules requires androgen and FSH. ये हमने पीछे कवर किया है कि सर्टोरी सेल्स को FSH and steroids जो है टेस्टोस्टेरोन दोनों चाहिए होते हैं. Stimulus for oxytocin in release is suckling. Hormones required to
maintain lactation, oxytocin, prolactin, and cortisol. During lactation, ovulation is inhibited because of GnRH by prolactin. Oxytocin given to female, but she's not responding to it. This is likely due to less receptors in myometrium. ठीक है, उस टाइम पे the myometrium is not receptive. ठीक है, लेकिन यूजली अगर ये लेबर में ऑक्सीटोसिन को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा तो इट मे बी ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन द लेबर, बट खैर ओके. Anyways, use of oxytocin in obstetric is to augment uterine contractions. In late pregnancy, uterus is most sensitive to oxytocin. Hormones responsible for lactogenesis, oxytocin, prolactin, and cortisol. ठीक है, बस cram और ratify these three के, ठीक है. OCP के निमोनिक से याद कर लें कि OCP है, और लैक्टेशन में जो है हमारे पास नेचुरल कॉन्ट्रासेप्शन होती है. तो कौन से हॉर्मोन्स आएंगे नेचुरली? OCP, ठीक है, कॉर्टिसोल, ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन. ठीक है, ऑक्सीटोसिन इज गिवन टू द पेशेंट इन लेबर बट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इट. मोस्ट लाइकली डिक्रीज ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स ऑन मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम फॉर ऑक्सीटोसिन. ठीक है, अ वुमन विद 5-year-old baby now complains of infertility, irregular menstruation with decreased flow and intermittent breast secretion. Hormone responsible is prolactin. ये hyperprolactinemia के symptoms है. ठीक है, इसमें infertility क्यों आएगी हमारे पास? क्योंकि GnRH है. irregular menstruation क्यों होगी? क्योंकि हमारे पास FSH और LH एंड का फंक्शन ही एंटागोनाइज हुआ है. decreased flow and intermittent breast secretions है. ठीक है, हमारे पास because prolactin is very high और हर वक्त इसमें गैलेक्टोरिया होता है. ठीक है, intermittent breast secretion means गैलेक्टोरिया, increased excessive milk production है. Hormone responsible is prolactin. ठीक है, during lactation ovulation is inhibited because of the inhibition of GnRH by prolactin, while lactation in pregnancy is inhibited by estrogen. Estrogen जो है वो increased levels of estrogen will prevent the let down of milk. ठीक है, प्रोलैक्टिन को पॉजिटिवली स्टिमुलेट करेंगे, इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोट्रॉफ्स का साइज इंक्रीज हो जाता है, पिट्यूटरी का जो साइज इंक्रीज होता है ड्यू टू प्रेगनेंसी, जिसकी वजह से ये शिहान सिंड्रोम या नेक्रोसिस के लिए मोर लाइकली होती है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द साइज ऑफ लैक्टोट्रॉफ्स, और वो ईस्ट्रोजन की वजह से हुआ होता है. लेकिन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के जब तक लेवल्स हाई होंगे और जब तक प्रेगनेंसी इज देयर तो मिल्क लेट डाउन स्टार्ट नहीं होगा. दिस इज व्हाट दिस पॉइंट मीन्स. ओके, ब्रोमोक्रिप्टीन कॉजेज, ये डोपामीन एगनिस्ट है, इट कॉजेज डिक्रीज प्रोलैक्टिन रिलीज फ्रॉम द पिट्यूटरी. ठीक है, क्योंकि डोपामीन इनहिबिट करता है, एंड प्रोलैक्टिन इज द ओनली हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस के इनहिबिटरी एक्शन के इन्फ्लुएंस में. ठीक है, बाकी सब जो है वो पॉजिटिवली स्टिमुलेट हो रहे हैं. Dopamine has inhibitory effects on prolactin. ठीक है, amenorrhea during lactation causes inhibition of GnRH. Oxytocin increase uterine contractions. About breast, it is divided into 15 to 20 lactiferous duct. It has been repeated again and again in MCQs. ठीक है, this is very important. 15 to 20 lactiferous. About breast लिखा होता है सिर्फ ऊपर, और नीचे एक दो और भी सही ऑप्शंस होते हैं, लेकिन this option you have to mark it because it is more correct than any other. इसमें स्पेशली एक ऑप्शन है कि ये 2 to 6 जो इंटरकॉस्टल स्पेस है उसके ऊपर ओवरलाई करता है. ब्रेस्ट ये ठीक है, बट रफ्यूला एंड CPSP की जो है वो कहती है कि 15 to 20 lactiferous duct is more correct than any other option. ठीक है, ठीक है. During parturition, enhanced myometrial activity is due to the increased level of oxytocin. During last trimester, endometrium is sensitive to oxytocin. When is beta HCG detected in urine? ठीक है, 10 to 14 days है. ठीक है, not strictly 14 days, और blood में 7th day पे you can detect it. In the last trimester, uterus is most sensitive to oxytocin. ठीक है. Now moving on to point number 134. ठीक है, before ovulation, maturation of follicles occurs by the action of FSH. ठीक है, फिर उसके मेचुरेशन ऑफ फॉलिकल्स, हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज FSH. ये कल जो है हमने पूरा मेंस्ट्रुअल साइकिल किया है. ठीक है, FSH आता है, ठीक है, और उसके ऊपर एक्ट करता है. ओके, देन एंड LH पार्टली. ठीक है, ओव्यूलेशन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल इज LH. ठीक है, ओव्यूलेशन के लिए फिर हमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सर्च चाहिए होता है. ठीक है, ओके. पॉइंट नंबर 135. Alveoli and lobules development in the breasts are mainly by progesterone. अच्छा, प्रोजेस्टेरॉन का मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीटरी है. चाहे ये यूट्रस के ऊपर एक्ट करे या ब्रेस्ट के ऊपर एक्ट करे, जो सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे कॉइलिंग ऑफ दी जो स्पाइरल आर्टरीज है और सारा सिक्रीटरी जो बना देता है यूट्रस को, दैट इज भी अ प्रोजेस्टेरॉन. और ब्रेस्ट में भी जो सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं, एल्वियोलाई एंड लॉब्यूल्स, ठीक है, दैट विल बी फॉर्म बाय प्रोजेस्टेरॉन. और ईस्ट्रोजन का हमेशा प्रोलिफरेटिव फंक्शन होगा. इसमें यूट्रस में प्रेजेंस ऑफ द आर्टरीज वगैरह. ठीक है, और इसमें जो है वो फैट डिपोजिशन इन द ब्रेस्ट सही है, और ब्रेस्ट का बाकी जो रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर जो आर्किटेक्चर मेन लाई होता है. ठीक है, ओके. नाउ कवरिंग ईच हार्मोन. Estrogen has both estrogen has both negative and positive feedback effects on FSH and LH secretion. ठीक है, it has only positive feedback कब होगा? During LH surge, which I mentioned yesterday as well, कि childbirth में. और यहाँ पर जो है 2 positive feedback cycles are very common examples in humans, which have also been repeated in MCQs. Has negative feedback effect on FSH and LH, causes the development of breast fat deposition and secondary sexual characters, participates in the development of the breast, and maintains endometrium thickness. Maintains pregnancy should be the main feature of this, but also this. Okay, lowers the uterine threshold to contractile, raises
द यूट्राइन थ्रेशोल्ड, ठीक है। ईस्ट्रोजन की वजह से द यूट्रस मे अंडरगो कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, प्रायर टू द टाइम फॉर डिलीवरी, ठीक है। बट ये थ्रेशोल्ड को इंक्रीज कर देता है प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से प्रिवेंट्स द फॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है, एंड प्रिवेंट्स द प्रीमेच्योर डिलीवरी, ठीक है। Stimuli during pregnancy stimulates prolactin secretion but then block its action on the breast, ठीक है। This point says it all, ठीक है। Okay, estrogen in the reproductive years when a woman is like a doll. Okay, these are being some stupid mnemonics which have been used. Okay, anyways, estradiol. Estrogen in the pregnancy, estriol. Tri is mom, dad and child. ठीक है, triad है। तो उस टाइम पर जो प्रेगनेंसी में होता है दिस triad, ठीक है, used for screening congenital abnormalities as well. Estrogen in menopause, estrone one women becomes single again, ठीक है। estradiol पोटेंसी किसकी ज़्यादा है? estradiol की estrone से ज़्यादा है और फिर estrone की estriol से ज़्यादा है। DOT, ठीक है, डॉट। सी यू कैन रिमेंबर, डी इज द मोस्ट पोटेंट, ओ बीच में है, टी एंड में है, टी पे बस खत्म, एस्ट्रायोल, ठीक है। ओके Okay, now during pregnancy, softening of the uterus by which hormone? Progesterone, ठीक है, और prostaglandins also play the very important role in the softening of the cervix से है। A pregnant female presented with PV bleeding 6 weeks, which hormone will be low in the case of miscarriage? Progesterone low. Progesterone corpus luteum हम कहते हैं कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। कैसे मेंटेन करता है? As it is secreting progesterone. अगर corpus luteum नहीं रहेगा, इन्वॉल्यूट हो जाएगा, तो progesterone levels will go low, and if progesterone is not there, तो it will lead to miscarriage. Okay. A woman during delivery is not responding to estrogen. This is due to decreased estrogen receptors on myometrium. ठीक है, I have never seen estrogen being given to a woman during delivery, but if the Rafiullah keeps saying so, तो बस ये बात याद रखें कि according to Rafiullah, if a hormone is not if a person or if a structure is not responding to the hormone, तो reason उसका यही है कि receptors जो हैं वो कम हैं, ठीक है। Anyways, lactation in pregnancy is inhibited by estrogen. Proliferation of lactiferous ducts and fat deposition in breast is due to estrogen. Fat deposition of breast is the function of which hormone? Estrogen. Progesterone containing pills, what is the mode of contraception? They inhibit release of egg. अच्छा, how do they inhibit? हमें पता है कि LH surge के लिए हमें estrogen का positive feedback cycle चाहिए होता है, जो कि LH surge cause करता है, which will lead to ovulation. अगर हम इस टाइम पे progesterone दे देंगे तो it will, ये जो इसकी peak है इसको खराब कर देगा। Estrogen and progesterone both will coexist, तो LH surge नहीं आएगा, and if LH surge is not there, तो it will prevent ovulation, ठीक है। तो progesterone containing जो contraceptives हैं उनका mode of action ये है। A mother worried about her young daughter who has loss of pubic hair and axillary hair with secondary sexual characters. What is the most likely cause? DHE endosterone, DHEA, ठीक है, इसमें ये DHEA वायरलाइजेशन हुई है, ठीक है। लॉस नहीं है, डेवलपमेंट होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन खैर, एनीवेज, ओके। A female presented with weight gain, round moon face, abdominal obesity with striae. The hormone causing these symptoms is a derivative. ओके, सो प्रोजेस्टेरॉन जो है वो कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है, और ये सारे हार्मोन्स की डेरिवेशन जो है, आई हैव सेड इट रिपीटेडली, वी विल डू इट टुमारो अलॉन्ग विद और टुनाइट अलॉन्ग विद एंडोक्रिनोलॉजी, जो हार्मोन्स हैं, ठीक है। द प्रोलिफरेशन ऑफ द ब्रेस्ट एल्वियोलाई एंड लोब्यूल्स इज मीडिएटेड बाय व्हिच हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन। अच्छा, जितने भी सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, एज आई सेड इन स्टार्ट, एल्वियोलाई एंड लोब्यूल्स वगैरह, वो प्रोजेस्टेरॉन, और यूट्रस की भी सारी सिक्रीटरी स्ट्रक्चर्स, और बाकी जो प्रोलिफरेटिव हैं वो सारे जो फैट लेइंग है या आर्किटेक्चर लेइंग है, दैट वुड बी डन बाय ईस्ट्रोजन। The most important function of progesterone is to maintain the thickness of endometrium. It also comes as with no options of mean thickness. Which of the following is the most important function of progesterone? Breast alveoli development. Function of progesterone sequence: maintenance of thickness of endometrium is more important या more significant than the secretory phase, and then it's the development of alveoli and lobule. तो अगर ऑप्शन में तीनों है तो you'd go with the first one, ठीक है। फिर अगर वो ये नहीं है और इन दोनों में से you have to choose something, तो you have to choose secretory phase, और अगर ये दोनों नहीं है then you will go for development of alveoli and lobule, ठीक है। टू मेंटेन थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम इसका प्राइमरी फंक्शन है, ठीक है। दीज आर द अदर वन, ठीक है, जो नाम लिखे। सिक्रेटरी प्रोलिफरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम इज डन बाय प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। Okay, now to prevent endometrial carcinoma in a menopausal women on a hormonal replacement therapy, which hormone is to be preferred? Estrogen plus progesterone. क्योंकि अगर आप सिर्फ estrogen अकेला देंगे तो endometrium will go on proliferating, and progesterone जो है उसमें secretion कोई नहीं आएगी। progesterone का जब withdrawal होता है, we all know कि उसका challenge test we give for causing the bleeding के anovulation cause है कि क्या cause है, ठीक है, ताकि regular bleeding हो और endometrium की irregular proliferation ना हो, ठीक है। तो उसके लिए प्रोजेस्टेरॉन इज इंपॉर्टेंट, सही है। लेकिन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अगर आप साथ दें या अकेला दें, आपका रिस्क जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का है, दोनों साथ देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इससे ब्रेस्ट का आर्किटेक्चर आ रहा है, इससे एल्वियोलाई एंड लोब्यूल्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ एंडोमेट्रियल कैंसर रिड्यूस बाय द एडिशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि रेगुलर ब्लीडिंग होगी, रेगुलर साइकिल्स होंगे, रेगुलर ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, और कोई अनकंट्रोल प्रोलिफरेशन नहीं होगी, ठीक है। और इंक्रीज रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज बाय द एडिशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, बिकॉज ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन both contribute to the formation of breast structures.
Okay, now going on to breast atrophy. Breast atrophy in adult female is due to estrogen and progesterone deficiency. ठीक है, ये deficiency नहीं लिखा हुआ, लेकिन बस ये you have to just get it कि ये they mean कि deficiency. Okay, remember the breast atrophy, whether it's in young females or adult females, it is caused by both estrogen and progesterone deficiency. As we know कि estrogen बाहर का structure बना रहा है and progesterone is being the alveoli. If asked the major or the most common, or either you have to choose one, then you have to click estrogen. Okay, ठीक है. Okay, now moving on to before moving on to point number 138 and further, I would like to go through some of the major drugs and the oral contraceptive pills. But what we can do is we can do it towards the end. Okay, we can continue this video and we can do the drugs towards the end. Okay, now low dose estrogen pill causes hepatic adenoma. ठीक है, अब ये जो है रफीला के अपने कॉन्सेप्ट्स हैं कि ईस्ट्रोजन कंटेनिंग ओसीपीज विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म मोर देन द इंक्रीज द रिस्क ऑफ ब्रेस्ट सीए. ठीक है, you just have to memorize it. Okay, I have searched lot of studies. ठीक है, लेकिन उसमें ये है कि commonly ये होता है ज़्यादा, but no one says कि breast CA का रिस्क ज़्यादा नहीं करेगा और ये इसका रिस्क बहुत ज़्यादा है. ठीक है, commonly ये most population को ये अफेक्ट करता है क्योंकि breast CA में then there are multiple factors. ठीक है, so estrogen containing OCPs increase risk of thromboembolism more than the breast CA. High estrogen containing OCPs will increase the risk of endometrial carcinoma, repetitive proliferation again. Low estrogen containing OCPs increase risk of hepatic adenoma. नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्या है कि ये ओवेरियन कैंसर से प्रिवेंट करते हैं. ठीक है, क्योंकि ओवेरियन कैंसर का रिस्क फैक्टर होता है कि रिपीटेड ओव्यूलेशंस. ठीक है, रिपीटेड जितनी भी ओव्यूलेशंस होंगी, जितना लॉन्गर आपका ओवरी एक्सपोज्ड है टू ओव्यूलेशन. ठीक है, और रिपीटेड ओव्यूलेशन, हर ओव्यूलेशन के बाद एक कॉर्पस एल्बिकैंस बनता है, एक स्कार टिश्यू आ जाता है हमारे पास, और रिपीटेड सेल प्रोलिफरेशन होती है. जितनी बार सेल प्रोलिफरेट होगा उतनी बार उसमें रिस्क होगा कि कोई भी पॉइंट म्यूटेशन या कोई भी ड्यूरिंग द डिवीजन एनी फेज कैन गो रॉन्ग एंड इट कैन गो टू malignancy. ठीक है, तो जितनी कम डिविजन्स विद ओसीपीज भी नो कि द नंबर ऑफ ओव्यूलेशंस आर डिक्रीज्ड. ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ, तो द रिस्क ऑफ द ओवेरियन कैंसर विल आल्सो गो डाउन. ठीक है, now prolonged exposure to estrogen will increase the risk for thromboembolism. A postmenopausal women taking estrogen for prevention of osteoporosis, she is at the risk of thromboembolism. ठीक है, okay, over here a woman taking HRT for 10 years gives history that her sister died of breast cancer. She is at the risk of developing breast cancer. Okay. A female taking estrogen therapy to relieve postmenopausal symptoms will likely to have increased risk of thromboembolism. Prolonged use of estrogen will increase the risk of thromboembolism. Long-term risk of estrogen use is DVT. In common complication of estrogen therapy, thromboembolism. Long-term complication of estrogen, DVT. A postmenopausal woman 5 years presented with bleeding. Ultrasound shows endometrial thickness more than 12 mm. Most likely diagnosis is endometrial carcinoma. Increased endometrial thickness है, bleeding है, postmenopausal women है. ठीक है, so this is all favoring towards endometrial carcinoma. ठीक है, I have done the types of endometrial carcinoma which I'm going to do it over here with you people. Okay, okay, endometrial carcinoma सही है. इसमें अब ये मोस्ट कॉमन गायनिकोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है. ठीक है, इसमें प्रेजेंटिंग फीचर क्या होता है? इरेगुलर वेजाइनल ब्लीड. पोस्ट मिनोपॉजल में मोर कॉमन है. ठीक है, इसकी दो टाइप्स हैं, एंडोमेट्रियाइड और सीरस. एंडोमेट्रियाइड में हमारे पास क्या होगा कि अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से, जैसे कि ओसीपीज या कोई भी ऐसा रिस्क फैक्टर, जो भी रिस्क फैक्टर्स अनअपोज्ड ईस्ट्रोजन एक्सपोजर कॉज करेगा, दैट विल लीड टू एंडोमेट्रियाइड कैंसर. और इसका जेनेटिक क्या होता है कि लॉस ऑफ P10. ठीक है, जीन मिसमैच रिपेयर जीन्स आर लॉस्ट. ठीक है, फिर सेकंड टाइप इज सीरस. इसमें एंडोमेट्रियल एट्रोफी होती है इन पोस्ट मेनोपॉजल विमेन, और हिस्टोलॉजी पे हमारे पास सेमोमा बॉडीज आएंगी. ठीक है, ये एट्रोफिड है और ये हाइपरट्रॉफी का रिजल्ट है. एक एट्रोफी का रिजल्ट है, एक हाइपरट्रॉफी का रिजल्ट है. फिर एंडोमेट्रियम की जो है और थोड़ी कॉमन पैथोलॉजीज, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स इज वेरी कॉमन. इसका इंक्रीज इंसिडेंस है अफ्रीकन में, ब्लैक्स में. ठीक है, स्मूथ मसल ट्यूमर है, ईस्ट्रोजन सेंसिटिव होता है. प्रेगनेंसी में इट इंक्रीजेज इन साइज और मेनोपॉज के बाद इट डिक्रीजेज इन साइज. लियोमायोसार्कोमा रेयरली इट कैन कन्वर्ट टू द मेलिग्नेंट ट्यूमर. ठीक है, और इसके सेंटर में नेक्रोटिक एरिया होगा हमारे पास हिस्टोलॉजी में. और इट कैन लियोमायोसार्कोमास कैन ऑल्सो अगर डीनोवो. ठीक है, जरूरी नहीं कि पहले फाइब्रॉइड हो फिर लियोमायोसार्कोमा. मायोसार्कोमा कैन डेवलप ऑन इट्स ओन एज वेल. अच्छा, एंडोमेट्रियोसिस अ वेरी कॉमन पैथोलॉजी जो एंडोमेट्रियल टिश्यू है आउटसाइड ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ इनफर्टिलिटी. ठीक है, लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि इसका स्प्रेड कैसे होता है दूसरी जगहों पे. तो इसके 3 मैकेनिज्म्स हैं. आई जस्ट वांटेड टू गो थ्रू दीज. एक है retrograde flow. Retrograde is back flow, sorry. Instead of coming out of the vagina, the
endometrial tissue will go towards the on the back side of the uterus और fallopian tube से ovary से और peritoneum और बाकी जगहों पर डिपॉजिट होने के लिए चला जाएगा, ठीक है। क्लोजर जो इसके डिपॉजिट्स होते हैं, नियरर डिपॉजिट्स, पेल्विक डिपॉजिट्स, वो तो रिट्रोग्रेड फ्लो कैन एक्सप्लेन। ओवरी या दूसरे टिश्यूज जो इसी तरह के जम्स इसमें उनमें मेटाप्लेजिया हो जाना, ठीक है। जैसे ओवेरियन अक्सर एंडोमेट्रियोइड कैंसर होते हैं हमारे पास, सो वी कैन से कि सिलोमिक मेटाप्लेजिया हो गया है, ठीक है, या पेरिटोनियम में किसी टिश्यू का मेटाप्लेजिया हो जाना, ठीक है, एंड इट बिकम्स एंडोमेट्रियल टिश्यू, ठीक है। दूसरा मैकेनिज्म ये है, ठीक है। थर्ड ये है कि लिम्फेटिक या वेस्कुलर फ्लो के थ्रू, क्योंकि इसके में डिपॉजिट्स हैव बीन सीन इन द लंग एज वेल, तो इतना फार ऑफ जो है वो लिम्फेटिक या वेस्कुलर जो है स्प्रेड ही एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। ओके, नाउ गेटिंग बैक टू द पॉइंट, सही है, वेयर वर वी? Okay. A female taking estrogen therapy to relieve postmenopausal symptom will likely to have increased risk of thromboembolism. Most serious complication of estrogen is endometrial CA. Mechanism of action of OCP is to inhibit FSH. FSH, LH दोनों inhibit करते हैं, but FSH more common है या more favoring है to और ये options में भी यही click करना है जब ये आएगा, ठीक है। अभी it was being discussed, ठीक है, because FSH जो है वो it कॉजेज ऑल द जो प्राइमोडियल फॉलिकल्स हैं उन सबको इनिशियल स्टिमुलस यही देता है टू गेट देम इनटू डेवलपिंग, और उनमें से फिर एक चूज होकर ओव्यूलेट होता है। तो इफ एफएसएच इज नॉट देयर, दे विल नॉट गेट इनटू द डेवलपमेंट साइकिल, और प्राइमरी से प्राइमोडियल और सेकेंडरी और टर्शियरी और ग्राफियन नहीं बनेगा, ठीक है। तो इवन इफ एलएच इज देयर, ठीक है, बट एफएसएच इज प्राइमरी, ठीक है। तो इनहिबिशन ऑफ एफएसएच जो है ये अकॉर्डिंग टू रफीउल्लाह एज वेल, ठीक है, इसको जो है इनहिबिशन ऑफ एफएसएच को प्राइमरी कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, इन द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। The non-contraceptive benefit of contraceptive pills is prevention of ovarian cancer. Okay, we are left with just the last 2 points, 139 and 140, and along with the some drugs I have to do, I'll be doing that in next video. Okay, thank you.